चलिए शुरू करें। मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवचायाणं। बोलो हे सवसाहुणम्, इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ चौथे अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रयोजन भूत सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान कैसे होना चाहिए, क्या गलती रह जाती है ना, वो यहाँ पर बता रहे हैं। मिथ्या दर्शन के स्वरूप के अंदर सात तत्वों का इस जीव को अनादि से अयथार्थ श्रद्धान है। जीव और अजीव के श्रद्धान में बहुत अच्छा सेंटेंस है वो, जिस प्रकार से अपने को शरीर जानता है। ये क्या है? ये मिथ्या दर्शन है। ठीक है, अब अपनी चर्चा चल रही है आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। पहले से ही बात चल रही है कि जीव का जो स्वभाव है वो ज्ञानादिक है और क्रोधादिक विभाव है, और ये क्रोधादिक को अपना स्वरूप समझता है। ये मेरा स्वभाव है, और स्वभाव जो होता है वो कभी मिटता नहीं है। यदि ये स्वभाव है तो फिर सिद्धों में भी ये स्वभाव होना चाहिए। विकार का नेचर कैसा है कि विकार कभी टिकता नहीं, स्वभाव कभी मिटता नहीं, है ना। ऐसा बता रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, ये जो विकारी भाव है मिथ्यात्व राग द्वेष, ये आकुलता वाले हैं, ये आकुलता सहित है। तो इसको आकुलता किससे होती है? मिथ्यात्व से और क्रोध मान माया लोभ से। श्रद्धान नहीं है तो पर को दुख का कारण समझता है। न जीव का श्रद्धा, न अजीव का, न आश्रव का, है ना। तो कल बहुत अच्छी बात आई थी, दुखी तो क्रोध से होता है। दुखी किससे होता है? क्रोध से। अब जो हम तुम क्रोध देख रहे हैं वो क्रोध नहीं। क्रोध मतलब आत्मा की अरुचि। दुखी किससे हो रहा है? आत्मा की अरुचि से। दुखी किससे हो रहा है? इष्ट अनिष्ट की कल्पनाओं से। अब सामने कोई परिणमन हुआ, अब उसमें इसको अनिष्ट की कल्पना है तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। सामने वाले के परिणमन से क्रोध नहीं आया, क्या कहा? किसी अन्य चेतन अचेतन पदार्थ का परिणमन हुआ और जो अपने अधीन नहीं हुआ, वो अधीन होता ही नहीं है, ये पता नहीं है, तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। किससे? उसके परिणमन के कारण, विपरीत परिणमन के कारण। किससे क्रोध उत्पन्न हुआ? बोलो, क्रोध क्यों उत्पन्न हुआ?
अनिष्ट कल्पना से क्रोध उत्पन्न हुआ, और उसी परिणमन के अंदर पर को न्यारा जाने, पर को अजीब जाने, अपने आधीन नहीं जाने, और उसमें मेरे मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, मेरे ज्ञान में झलक रहा है, तो झलकन से क्या फर्क पड़ता है। तो अपने स्वभाव को जाने, अपने स्वभाव को माने, बाहर में कोई विपरीत परिणमन दिखाई दे रहा तो वो विपरीत ही नहीं दिखाई देगा पहले तो क्रोध उत्पन्न नहीं होगा। तो दुखी किससे हो रहा है, भिन्न परिणमन से। अनुकूल परिणमन नहीं हुआ इसलिए दुखी हो रहा है, अनुकूल मानते हो प्रतिकूल मानते हो इसलिए दुख है। क्या बोला, अनुकूल प्रतिकूल मानते हो इसलिए दुख है। तो मेरे ज्ञान दर्पण के लिए क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। अब देह दृष्टि होती है ना, तो देह के अकॉर्डिंग जिस जिस प्रकार से अपने को शरीर जानता है, तो अब शरीर के लिए जो प्रतिकूल सो मेरे लिए प्रतिकूल, तो क्रोध उत्पन्न होता है। दुखी किससे हो रहा है, क्रोध से, न कि भिन्न परिणमन से। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही मान दुखी होता है मान से, सब लगाओ, दुखी होता है मान से। मान क्या है, पर और पर्याय के बल पर अपने को छोटा या बड़ा मानना, ये मान है। दुखी हो रहा है मान से, और क्या बोलेगा, ये हमारे सम्मान नहीं करते, ये हमारा ध्यान नहीं रखते, हम घर के बड़े, ये छोटे, इनको हमारे हिसाब से चलना चाहिए, हमारी आज्ञा में रहना चाहिए। दुखी किससे हो रहा है, मान से। पर्याय के बल पर अपने को क्या जान रहा है, मैं बड़ा हूं। तुम बड़े हो कि भगवान आत्मा हो, कौन हो। महावीर भगवान की प्रथम शिक्षा क्या है, सब आत्माएं बराबर की हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब बड़े बड़े छोटे का व्यवहार कहां से लगेगा। तो दुखी किस से हो रहा है, मान से। हरी बात ख्याल में, ये पॉइंट पकड़ में आ रहा है। दुखी किससे होता है, मान से। और समझ क्या आ रहा है कि दूसरा मुझे मान सम्मान नहीं करता। दुखी हो रहा है लोभ से, और क्या कहता है, ये लोग पैसे बर्बाद करते। अरे पॉइंट समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। दुखी हो रहा है मान से, दुखी हो रहा है लोभ से, दुखी हो रहा है मायाचारी से, और सुनो, दुखी हो रहा है हास्य से, दुखी होता है रति से, अरे ये जो कषाय हैं इनसे दुखी हो रहा है। हम क्या पता, हमें तो बहुत प्रेम करना पड़ता, वो बहुत अच्छी है ना, इतना प्यार करती है हमको, तो हमें रति करनी पड़ती है। अब क्या करें, जाना ही पड़ता है। दुख किससे हो रहा है, रति से, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, वेद। दुखी किससे होता है, वेद से। क्यों उत्पन्न हो रही है, अतीन्द्रिय महापदार्थ पता नहीं है, अपने को स्त्री पुरुष जानता है, रमण करने का भाव उत्पन्न होता है। अब दुखी है उस भाव से, मिले नहीं मिले इससे दुख नहीं है। दुख किससे है, अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं ये जाना नहीं, तो ये कषाय उत्पन्न होती है। कौन कौन किसे भोग सकता है। ये जो होमवर्क दिया जाता है ना, पहले तो हमारे लिए काम बढ़ जाता है,
देखना ही पड़ेगा ना कि ये होमवर्क लिया है तो एक क्या मैसेज आया? ऐसा मैसेज आया कि यदि हम भगवान के स्वरूप को जानते हैं तो उनके स्वरूप को जानने से ही भाषा दूसरी होगी, पुण्य बंद होता है तो सामग्री मिलती है। क्या बोला? तो जो बाहर का भी सुख है ना, वो भी भगवान से ही मिलता है। हमारी बात ख्याल में देखो, ये जिनवाणी है ना, सबके लिए लिखी गई है, सबके लिए, बिल्कुल ठेठ अज्ञानी हो उसके लिए भी, थोड़ा समझदार हो गया उसके लिए भी, फिर और समझदार हुआ फिर उसके लिए भी, और समझदार उसके लिए भी। जो बिल्कुल ही अभी ऐसे ही सड़क पे खड़ा है तो उससे कहेंगे कि भैया तू भगवान के पास आ, तो तेरे को बाहर की चीजें चाहिए ना, वो भी उनके चरणों में ही मिलती है। वो ऐसा एंगल है। तो अब पुण्य बनता नहीं है क्या? कि बनता तो है, पर पुण्य से जो सामग्री मिलती है ना, उसको कोई जीव भोग नहीं सकता। सुखी तो तभी होएगा, नहीं तो ग्रहित मिथ्यात्व चलता रहेगा। फिर हमें ये एंगल नहीं पकड़ में आया कि वे मुनिराज ही बिना सामग्री के सुखी हैं। वे भगवान के पास भगवान को सुखी मानते कि दुखी, कि अनंत सुखी, तो सामग्री कहाँ है? जिस पुण्य की पुण्य बंधता है, उस पुण्य की सामग्री मिलती है, फिर हम उसे भोगते हैं, फिर हम सुखी होते हैं। तो वे तो सुखी कहाँ है फिर? देखो, आपको लॉजिक से पढ़ाई करनी पड़ेगी, और फिर लॉजिक को भी छोड़ के वस्तु देखनी पड़ेगी। लॉजिक ही नहीं लगाते रहना, मैं ऐसा हूं, वस्तु स्वरूप ऐसा है। मुनिराज के पास कितनी पुण्य की सामग्री है? तो मुनिराज तो ऐसे दिखाई देंगे, बेचारे कैसा पाप का उदय, न घर है, न मकान है, न पत्नी है, न कोई सेवा करने वाला, न भाई, न बहन है, न रोटी, न कुछ, बेचारे निकलते हैं रोटी मांगने। सुख कैसे सिद्ध? बे मुनिराज सुखी हैं, ये कैसे सिद्धि होएगी? तब देवशास्त्र गुरु से हमारे सुख की शुद्धि कैसे होगी? फिर ये एंगल तो बना ही रह गया ना कि पुण्य बंद होता है, उससे सामग्री मिलती है। पॉइंट समझ में आया? और यहाँ बात चल रही है कि हम भोग ही नहीं सकते, भोगने का भाव ही दुख रूप है। भोगो कि मत भोगो वो बहुत बात की बात है, बस तुम मिले नहीं मिले वो बहुत बात की बात है। यहाँ कह रहे हैं कि वस्तुएं बहुत मिली हैं इंद्र आदि को, उनको सिद्धि की गई है कि वे दुखी हैं। पहले चर्चा पूरी हो गई। देवगति के जीव सुखी हैं कि दुखी? उनके पास तो बहुत लग्जरी है। ये अंबानी अंबानी तो कोई नहीं लगते चक्रवर्ती के आगे, और इंद्रों के आगे चक्रवर्ती कुछ नहीं लगता, इतनी लग्जरी है। तो वे सुखी हैं कि दुखी? भले पुण्य के उदय में ही देवगति गए हैं, लेकिन भोगने का भाव, मैं पर को भोग सकता हूं, ये भाव ही दुख रूप है। ये अपने को भूलकर उत्पन्न हुआ है। मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ हूं, इसको भूलकर उत्पन्न हुआ है। तो इसको भूलना ही पहले तो मिथ्यात्व नाम की महाकषाय है। अपने को भूलना मिथ्यात्व नाम की महाकषाय। फिर भोगने का भाव, वो अनंतानुबंधी कषाय। पॉइंट समझ में आया? दुखी किससे होता है? कषाय से। कोई भी कषाय उत्पन्न हुई, ये समझने समझाने का भाव है। दुखी तो इस भाव से होता है।
ये समझाने के भाव में दुखी हो रहा है। क्या बोला? ये दुखी नहीं होए ना, समझाने नहीं बैठे। मुनिराज ग्रंथ लिखने का भाव में दुख है। अगर इन सबको दुख नहीं मानोगे तो अतीन्द्रिय सुख संवर निर्जरा को समझ नहीं पाओगे। ये भूल चलती है, सात तत्व की भूल चलती रहती है। मुनिराज मुनिराज जब स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाते तो छठवां गुण स्थान होता है। वो डिमोशन का गुण स्थान है, गिरने का गुण स्थान है। चारित्र में छेद लगता है, छेद पड़ता है, फिर वापस अपने को स्थापित करते हैं। वो छठवें गुण स्थान में ये लिखने सुनने सुनाने के भाव होते हैं, और उससे संसार होता है, उससे मोक्ष मार्ग नहीं होता। ऐसा नहीं जाने तो आश्रम तत्व की भूल है। ग्रंथ लिखने का भाव वीतरागता है कि आश्रव है, उससे बंद होता है कि मोक्ष होता है। सातवें गुण स्थान में आगे नहीं बढ़ पाए, है ना, और ये आयु पूर्ण हो गई तो सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से, सम्यक चारित्र से नहीं जाते देवगति में। किससे जाते हैं? ये जो पुण्य बनाता उससे। तो फिर वहां पर सुखी होते हैं कि दुखी होते हैं? यहाँ तो तीन कषाय का अभाव था, इतना सुख था, वहां डिमोशन हो गया तो उतना दुख है वहां पर। एक ही कषाय का सद्भाव रह गया, के अभाव का सद्भाव रह गया बस। तो जितनी वीतरागता है उतना सुख है, और जितनी कषाय है उतना दुख है। वो शुभ हो कि अशुभ हो। चरणानियों की शैली में अशुभ से बच के शुभ में आता है तो उसको अच्छा कहते हैं, पर तत्व ज्ञान से वे दोनों बंध के कारण है, संवर सुख रूप है। ऐसा ज्ञान द्रव्यान योग से होता है, एकदम क्लियर। ठीक है, देखो तो क्या बोल रहे हैं? जैसे सब में लगाना, दुखी तो क्रोध से होता है, परंतु जिससे क्रोध किया हो उसको दुखदायक मानता है। दुखी तो उस मान से होता है, पर जिसने इसका सम्मान नहीं किया हो उसको दायक मानता है। समझ लगा? दुखी तो मायाचारी से हो रहा है, और इसकी मायाचारी फलीभूत नहीं हुई किसी के कारण। उनने हमने तो सोचा इन्हें बताएंगे नहीं, और उनने बता दिया, तो दुखदायक उनको मानता है जिसने तुम्हारी मायाचारी को फेल कर दिया, उसको दुखदायक मानता है। दुखी किससे हो रहा है? देखो, यहाँ कोई सत्य बात कही और सामने वाले ने भी सत्य बात कह दी तो हमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। और यहाँ मायाचारी हुई, बताएंगे नहीं, ऐसा का ऐसा बता देंगे, और उनने बता दिया, ये हमारी सब बात बता देते। तो दुखी किस उनके बताने से? उसी समय दुख उत्पन्न हो गया जब मायाचारी का भाव आया। बताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं। क्या बोला? दुखी कब हो गया? पहले से ही। कोई बता के मत बता, अच्छा किसी ने नहीं बताई तो उनने कुछ कुछ कह रहे थे, वो हमारे बारे में कुछ कह रहे थे, तो ये भाव क्यों? तो दुखी है तब ऐसा पूछ रहा है। दुखी जीवी तो पूछेगा नहीं, उनने कुछ नहीं कही। आप आपके बारे में कोई बात ही नहीं चली। अच्छा, अब कभी बता नहीं दे। निरंतर दुख, निरंतर दुख। और सहज सरल हो तो निशा में लिखा है, सहज सरल निज भाव पिछानो, गुप्त पाप को माया जानो, नहीं छिपाओ ताहि मिटाओ, रत्न त्रय पथ पर चढ़ जाओ। लाइनें इधर उधर हो सकती हैं, भाव ऐसा है।
जरूरत क्या पड़ रही है? जितने भी परिणाम उत्पन्न होते हैं ये उल्टे सीधे, ये देह दृष्टि से ही होते हैं। पर्याय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं जिसको अनर्थ दंड कहते हैं, जिसमें ना अपना फायदा ना दूसरे का फायदा। सिंपल है एकदम। किसी ने पूछा क्यों अब दिल्ली कब जा रहे? अब देखो, और टिकट हाथ में 20 तारीख की। अब देखो सोच रहे हैं, अब फायदा बताओ, इस बात का फायदा है कोई? तुम्हारा पर्सनल फायदा है, उसका कुछ नुकसान हो जाएगा, उसका फायदा हो जाएगा, कुछ नहीं, जबरदस्ती। अब आदतें पड़ी होती हैं ऐसी, वो तुम्हारे संग तो चल नहीं देगा, चल देगा तुम्हारा क्या कर लेगा? ये बहुत गंभीरता से विचार करके ऐसे अनर्थ दंड को छोड़ना चाहिए। और आप यदि अपने लिए सीरियस, ईमानदार, जिम्मेदार बनोगे तो आपका ज्ञान आपको बराबर पकड़ाएगा। देखो ये बेमतलब का झूठ है, देखो ये बिना मतलब के काम है। समझ में आ रही है? दिखाओ मत कि हम ईमानदार हैं, मत दिखाओ, ईमानदार बनो अपने लिए। ठीक है? दुखी तो लोभ से होता है, परंतु इष्ट वस्तु की अप्राप्ति को दुखदायक मानता है। मुझे कोई वस्तु मिलती कहाँ है? कोई वस्तु मुझे मिलती है, मुझ में मिल जाती है। वो कह रहे इंद्रियां नहीं मिली तो, अरे मिली कहाँ है? पत्नी बच्चे नहीं मिलते तो, मिले ही कहाँ है ये बताओ। अत्यंत अभाव का सिद्धांत बोलने के लिए, समझने के लिए। चार अभाव के सिद्धांत है, वो काय के लिए है? शरीर अभी अपन को मिला है कि नहीं मिला? मौका लगे तो शरीर मिला कह दो, मौका लगे तो पत्नी बच्चे मिले, पुण्य के उदय से मिले, मिले 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 मिले। असद्भुत व्यवहार का कथन है, नए पढ़ चुके अपन। मिले कहाँ? एक दूसरे द्रव्य को छूता ही नहीं, आपत्ति स्पष्ट पढ़ चुके अपन। ठीक है, बहुत गंभीरता से विचार करना। इसी प्रकार अन्यत्र जानना। अब सारी कषा करो, होमवर्क करो। सारी, कल भी शायद बोला था मैंने, पूरी कषाय लिखो। दुखी इस दुखी क्रोध से, दुखी मान से, दुखी माया से, दुखी लोभ से। अब उनका स्वरूप लिखो। माया से मतलब अपने को बड़ा छोटा जानकर तब माया उत्पन्न होती है। पर वस्तु से लाभ समझकर लोभ उत्पन्न होता है। पर वस्तु से लाभ हानि समझकर मायाचारी उत्पन्न होती है। पर वस्तु मेरे लिए इष्ट है तो रति उत्पन्न होती है, अनिष्ट है तो अरति उत्पन्न होती है। अब मेरे लिए इष्ट अनिष्ट का मैं ज्ञान दर्पण, शुद्ध सुरक्षित, जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है। नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि। लिखो सब। हास्य क्यों उत्पन्न होता है? शोक क्यों उत्पन्न होता है? मेरी पत्नी मर गई, मेरा भाई मर गया, मेरे माँ मर गई, मेरा पति मर गया, मेरा लॉस हो गया, मेरे 1 करोड़ का घाटा हो गया, शोक उत्पन्न हो रहा है। तुम कौन? तुम कौन? ये पूरा करना पड़ेगा, पूरा होमवर्क। सारी कषाय के नाम लिखो, और ये कषाय उत्पन्न क्यों हो रही है, तो उसमें से मिथ्यात्व निकल के आएगा, तब मिथ्यात्व का परिचय होगा आपको। सुनने से ऐसा लगता है हाँ तो सब आ गया, आ गया। लिखोगे तब पता चलेगी। ठीक है? पूरी की पूरी कषाय लिखना, 9 और 4 13।
वेद कषाय उत्पन्न हो रही, वो दुख है। क्यों उत्पन्न हो रही? अतीन्द्रिय नहीं जाना। सबके लिए लिखना, वो मिथ्यात्व है। ये एफर्ट कर चुके हैं अपन, चार्ट शेयर भी किया था। बिल्कुल, फिर से करो, वही तो अभ्यास करना है। जब 10 लक्षण पर पढ़े थे ना अपन ने पहले से, तब किया था ये काम। शेयर करना शांतनु पहले वाला, ठीक है। चलो अब सुनो बहुत गजब की बात। तथा इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भाषित नहीं होता। क्या? क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ये जो भाव चलते रहते हैं, इनका क्या फल आता है? क्या फल आता है? अंजना जी ने थोड़ी देर के लिए ही मूर्ति छिपाई, उसका फल क्या आया? 22 साल, पवन जैसे दूरी, 22 साल। कैसे कैसे परेशान होना पड़ा, भटकना पड़ा। न ससुराल वालों ने निकाल दिया, न ससुराल वाले पूछ रहे, न मायके वाले। अपने जो परिणाम होते हैं उनका क्या फल आएगा? उसे भाषित नहीं है बिल्कुल। उनको स्वीकार है क्या कि नकुल सहदेव मुनिराज, देखो बच्चा, 3 मुनिराज तो शपथ श्रेणी आरोहण करके भगवान बन गए, और उनको एक ऐसा शुभ भाव उत्पन्न हुआ, उसके फल में 2 भाव खड़े हो गए। फिर से ABCD। इन भावों का क्या फल आएगा? जिसको गुरुदेव श्री के प्रवचन में शाम को बराबर आ रहा है कि जिनको अनंत भगवान के स्वरूप का पता नहीं, जिनको अनंत भगवान के स्वरूप का पता नहीं है, वे अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। और अनंत भगवान का स्वरूप और उनकी दिव्य धनी 4 अनियोगमयी और करणान योग का श्रद्धान, कि इन भावों के फल आते हैं। इन भावों से कर्म का बंधन होता है, फिर उदय आता है। ये आराम से कुछ भी कैसे भी भावों सहित आराम से सो रहा है, हमें थोड़ी बंद होता है। उनको हुआ, उनको किनको? सीता जी को, अंजना जी को, रावण को, राजा शेणिक को, गौतम स्वामी को, इनको इनको हुआ पूर्व में। कभी ऐसा मन करता है कि कोई हेल्प करे तो एक ऐसी है ना वो बनाए एनिमेशन, कि ऐसा भाव हुआ और ये भाव इधर हो रहा है, उधर देखो कर्म आ रहे हैं ऐसे ऐसे, वो कर्म आते हुए दिखाए जाए। पता दिखते नहीं ना कर्म, उसको कुछ चिंता ही नहीं। उनको बंद हुआ, हमको थोड़ी। सीता जी ने आरोप लगाया था, एक मुनिराज और आदि का निर्दोष पे दोष लगाया, तो उनको उसके फल में जंगल निकलना पड़ा, उन्हें निकलना पड़ा। अपन तो हर कोई पर शंका कर लो, हाँ उन हमारे बारे में ऐसी कही होगी, हमें तो पता है वो तो ऐसा कह रहे होंगे, वो तो ऐसा अपने बारे का भी सोचो, दूसरे के बारे का भी सोचो, तो इन भावों का कुछ फल तो आएगा नहीं। बोलो, विचार करो। और परिणमन यथा योग्य होगा, तुम्हारे विचारों से तो परिणमन होगा नहीं, बंद जरूर 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 होगा। और फिर वो ऐसे ऐसे करके आ रहे हैं ना, ऐसे नुकीले नुकीले कर्म आ रहे हैं। उसने भगवंतों की आराधना की तो ऐसे कर्म आ रहे हैं, और उसने अपने स्वरूप की आराधना की तो ये झड़े 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 जा रहे हैं कर्म। ऐसा एनिमेशन बनाओ, और फिर उस कर्म वो नुकीले नुकीले आ रहे थे ना,
उसका फल देखो वो दरिद्री दिख रहा है, देखो उसका फल, उसका सब लूट गया, ऐसा उसका फल दिखाओ, ऐसा बने रहते हैं ऐसे कोई कोई चित्र मंगलायतन में बने पैसेज में, इस भाव का ये फल आया, तो भी कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, वो विचार करता है अच्छा ये तो दिखाया जा रहा है, हमारे परिणाम हमें कुछ नहीं, हम कुछ नहीं सोचते। आ रही है बात ख्याल में? इन भावों का फल आता है, वैसा भाषित नहीं होता। यहाँ पूरक करना न्यू लग जाएगा इसे एक लाइन में। इन भावों का कैसा फल आता है, उसको भाषित नहीं है। इनकी तीव्रता से नरकादि होते हैं, लगे पड़े दूसरे के पीछे, उसी के पीछे पड़े, इसको सुधार के ही रहेंगे, सुधार लो तुम नरक चले जाना, और वो सुधर गया तो वो भगवान बन जाए और तुम नरक चले जाना। फायदा, सामने वाले को सुधार के फायदा बोलो, और वो सही में सुधर गया, और वो बन गया भगवान, और तुम कहाँ गए भैया? उसकी वो जाने, अपने को बचाने की कहानी है यहाँ पे। जिसको सुधरना है ना, वो उसको कोई भी निमित्त बन जाएगा, कहीं भी बन जाएगा, आपके मौन से भी सुधर जाएगा सुधरने वाला। कुछ नहीं बोलोगे ना, मौन रहोगे तो ही सुधर जाएगा। देखो हम इतने उल्टे सीधे काम करते ही, हमसे कोई बोलते ही नहीं। बहू ने दाल में नमक तेज कर दिया, वो कुछ नहीं बोलो, जब वो खाएगी तो उसे पता चलेगी ऐसा ऐसा बहुत नमक था, तो खुद ही बोलेगी, नहीं बोलेगी अरे आपने तो बोला नहीं, कुछ घी डाल देते, कुछ नींबू डाल देते, कम रह जाए, अरे हम नमक दे देते आपको, आप बता देते। इन भावों का क्या फल होगा विचार करो। और धड़ाम धुड़ुम धुड़ुम धड़ाम, अक्कल नहीं है, ये नहीं है, इतने साल हो गए, फलाना ठिकाना, फिर क्या होएगा? इन भावों का क्या फल होएगा? एक बार, दूसरी बार सूक्ष्मता से विचार करो, वो दाल का परिणमन है कि बहू का परिणमन है? कहाँ ले जाओगे इस तत्व ज्ञान को? किसका परिणमन है? बहू दाल को परिणमा सकती है, बहू सब्जी बना सकती है, मिर्ची डाल सकती है, तेज मिर्ची बढ़ा सकती है, बोलो, दाल को जला सकती है। तो पुद्गल का परिणमन है, जीव का परिणमन है, जीव पुद्गल को परिणमन कराता कि नहीं कराता? इन भावों का क्या फल होएगा? एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता देखने वाले का फल क्या होएगा? नरक निगोद, मिथ्यात्व के फल में निगोद, तीव्र कषाय के फल में नरक। तो इतनी इतनी सी चीज के लिए अपन सावधान नहीं हो, और अपने भावों का ख्याल, जो यहाँ पे बात बताई जा रही है, अपने को भगवान आत्मा नहीं जाने और एक एक दूसरे दूसरे के आगे पीछे पड़ा रहे, तो बोलो अपने को भव समुद्र में डालना है कि बचाना है? क्या प्रोग्राम है? मतलब इतनी इतनी खतरनाक स्थिति, इस कषाय के चक्कर में इतनी खतरनाक स्थिति को सहने तैयार है? सहने तैयार नहीं है, उसको विश्वास ही नहीं है भगवान का, कौन सहन करे? इतना सा दुख सहन नहीं हो रहा, इतनी सी कम ज्यादा नमक की दाल खाई नहीं जा रही, वहां तो दाल ही नहीं मिलेगी, एक अन्न का कण नहीं मिलेगा, तो किस कीमत पे कषाय है ये पता है? इसकी, इस कषाय की कीमत क्या है? सुनो गजब की बात है कि कषाय का पक्ष छूटे और फिर भी कषाय हो तो बचाव हो जाएगा। क्या कहा? अब मैं परमात्मा हूं इस पक्ष में आ जाए, मैं ज्ञान स्वरूप हूं इस पक्ष में आ जाए, और कषाय का पक्ष छूट जाए,
अल्पकाल में अनुभूति हो और फिर भी कषाय हो तो वो भव समुद्र में नहीं डूबता। क्यों? पर से मुझे सुख होता है, दुख होता है, ये उसकी इष्टनेस की कल्पना मिट गई है, इसलिए कषाय होने पर भी वो नरक नहीं जाएगा। क्या कहा? ये तत्व ज्ञान का लाभ। पहली बात तो दुखी नहीं होगा, वैसा अनंतानुबंधी वाला दुखी नहीं होगा। दुखी नहीं हुआ तो कर्म नहीं बनेंगे, कर्म नहीं बनेंगे तो जब तो पार्शियलिटी नहीं है कर्मों की, ये अच्छा ये सम्यक दृष्टि है, इसको मत बंधो, ऐसी पार्शियलिटी नहीं है। वहां उस तीव्रता के भाव नहीं होते, अपने स्वरूप को जानने पर तीव्रता के भाव नहीं होते। इतना लाभ हो गया। यही बात ख्याल में है? देखो, तथा इन भावों का जैसा फल आता है वैसा भासित नहीं होता, इनकी तीव्रता से नरकादि होते हैं तथा मंदता से स्वर्गादि होते हैं। वहां अधिक और कम आकुलता होती है, पर आकुलता होती है दोनों जगह। क्या? नरक आदि में तीव्र आकुलता और स्वर्ग आदि में मंद आकुलता, परंतु आकुलता के बिना तो तत्व ज्ञान से रहित जीवों के दुख शाश्वत होते हैं। देखो, स्वर्ग आदि में भले मंद आकुलता है, स्वर्ग आदि में कैसी है? मंद आकुलता है। तो मंद आकुलता से उसको पुण्य बंद होना चाहिए, वापस स्वर्ग में पैदा हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसे जीव मर के मिथ्या दृष्टि एक इंद्री में चले जाते हैं। क्या बोला? और जो तत्व ज्ञान सहित उत्पन्न होते हैं या वहां जाके तत्व ज्ञान कर लेते हैं, वे असंगियों में जाते ही नहीं, नरक में जाते ही नहीं। मनुष्य त्रियंच होंगे तो संगी होंगे। समझ में आई बात? ये तत्व ज्ञान का फल परिणाम होगा, उनके परिणाम ही नहीं होते तत्व ज्ञानियों के। और वहां स्वर्ग आदि में चले गए और तत्व ज्ञान के अभाव में अंत में बिलखे 6-6 मास चले जाते एक इंद्रिय में। इसलिए स्वर्ग की भावना मत भाव, अभी तो स्वर्ग चले जाए, अभी विदेश क्षेत्र चले जाए, वहां चले जाए। भाई जी ने अभी मैंने शाम को शेयर किया था कि स्वर्ग जाना अच्छा है कि मुक्त स्वरूप को जानकर मोक्ष की प्राप्ति अच्छी है? क्या अच्छा है? स्वर्ग कषायों से जाते कि वीतरागता से जाते? तो तुम संदेश तो ऐसे ही लिखते। क्या संदेश लिखते? बहुत शोक के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि सो एंड सो व्यक्ति स्वर्गवासी हो गए। तो स्वर्गवासी दुख के साथ ही तो कहना पड़ता है, स्वर्गवासी दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। और बहुत सुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि सो एंड सो डे को महावीर भगवान मोक्ष चले गए। तो मोक्ष जाना सुखद घटना है कि स्वर्ग चले जाना सुखद घटना है? खुद ही लिखते हो दुखद घटना घटी है। लिखते क्या हो? दुखद घटना है। क्या? वे स्वर्गवासी हो गए। और मन मन में क्या सोचते हो? स्वर्ग चले जाए तो अच्छा है। अपने खुद के मिथ्या दृष्टि का, खुद के लिखे हुए का भी श्रद्धान नहीं है। ऐसा लिखो, अत्यंत सुख के साथ सूचित कर रहे हैं कि सो एंड सो व्यक्ति स्वर्गवासी हो गए। अत्यंत खुशी से हम सूचित कर रहे हैं, लिखोगे ऐसा? दुख की तो बात है स्वर्ग जाना, सुख की बात है मोक्ष जाना। तो दीपावली मनाते हैं। आई बात ख्याल में? ऐसा तो अभी क्या कह रहे हैं? ऐसा भाषित नहीं होता, इसलिए वे बुरे नहीं लगते। देखो, अभी ये आगम है, ये अभी अपन
आगम पढ़ रहे हैं, अध्यात्म नहीं पढ़ रहे। आगम में पाप को बुरा, पुण्य को अच्छा कहते हैं, और आगम पूर्वक अध्यात्म होता है। इतनी बात समझ में आए, अरे पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है। नहीं, पुण्य पाप दोनों बुरे हैं, वीतरागता अच्छी है, ये सब आगम है। और अध्यात्म क्या कहेगा? मैं भगवान आत्मा हूं और ये सब मेरे ज्ञान के हैं। पाप भी ज्ञान का के, पुण्य भी ज्ञान का के, और वीतरागता भी ज्ञान का के। मैं ध्रुव हूं और मुझे इन सभी पर्यायों से न लाभ न हानि। तो भेद ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। और उससे पूर्व में ये आगम होता है, आगम पूर्वक अध्यात्म। पाप को बुरा नहीं जानोगे तो छोड़ोगे क्यों? तभी सबकी आवाज ऐसी आती है, अरे जरूरी काम से चले गए, जरूरी। अरे वो जरूरी थी मीटिंग, जरूरी। तो पूजा, पाप के भाव क्या है? जरूरी। तो अभी उसको मजबूरी नहीं लग रहे, पाप भाव ये भी मजबूरी नहीं लग रहा, ये आगम। इस प्रोसेस से गुजर के आए कि नहीं भैया अब कोई पाप नहीं चाहिए, शुभ भावों में आए, तो उसको शुभ भावों में समझाएंगे। देख ये भी बंध का कारण है, तू अपने स्वरूप को जान। और विक्रमबद्ध होते हुए स्वरूप को जानता है तो वीतरागता उत्पन्न होती है। तो पाप, पुण्य और पाप दोनों क्या बन जाते हैं? ज्ञान के गे। अब वीतरागता से भी राग नहीं, क्या? वीतरागता से भी राग नहीं, वो भी तो ज्ञान का गे ही है। ऐसा ध्रुव बसता है ज्ञान में। समझ में आ रही है बात? आगम पूर्वक अध्यात्म। यदि आगम से पाप को बुरा, पुण्य को भला नहीं जानोगे तो पाप प्रवृत्तियां छूटेंगी नहीं। और जब पुण्य में आओगे तब कहेंगे कि भैया ये भी बंध का कारण है, तुम वीतरागता प्रकट करो। ये गे उपादे। अजीब क्या है? ये। और आश्रव क्या है? हे। और संवर निर्जरा क्या है? प्रकट करने योग्य उपादे। और भगवान आत्मा कौन है? आश्रय योग्य उपादे। मैं पना करने लायक कौन है? संवर निर्जरा मोक्ष भी मैं पना करने लायक नहीं है, राग करने लायक नहीं है, स्वभाव के आश्रय से प्रकट होते हैं। नहीं तो पुण्य को बुरा, पाप को भला जानता रहेगा ना, तो राग देश उत्पन्न होते रहेंगे। फिर पुण्य पाप दोनों बुरे, वीतरागता अच्छी, फिर वापस राग देश उत्पन्न हुए। और अपने को भगवान आत्मा जानेगा थवा योग्य थाय जे। जो परिणाम होता है वो होता है, गुण स्थान प्रमाण मेरे सब ज्ञान के गे हैं। मैं हर समय परिपूर्ण। ये अध्यात्म है। वो काम आगम पूर्वक अध्यात्म से होगा। समझ में आई बात? थोड़ी टेक्निकल बात है, समझने की बात है। देखो क्या कह रहे हैं, ऐसा भाषित नहीं होता इसलिए वे बुरे नहीं लगते। तो पहले बुरे लगाएंगे पहले। अभी तो ये पाप को बुरा ही नहीं समझ रहा, जरूरी समझता है, जरूरी। वो कहानी हो जाएगी उल्टी। क्या? जब स्वरूप समझेगा ना, अरे इन भावों का क्या फल होगा, ये पाप के भाव का क्या फल होएगा, और फिर भी हो रहे हैं धक्के में, वे तो होंगे जैसे कर्म बांधे हैं या बंधने हैं। तो क्या समझेगा? फिर उसको मजबूरी समझेगा। देखो होने पड़ रहे हैं, चाहता नहीं है। और अभी तो चाहता है, क्यों? उसका फल क्या है ये पता नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अभी पाप भावों को क्या करता है? चाहता है, उसका पक्ष रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसका फल पता नहीं है। उसका फल क्या है ये भाषित नहीं होता। कमाने का फल क्या है? कमाने में कितने झूठ सच कहना पड़ता है। तो पड़ता है नहीं लगता उसको, अभी क्या लगता है? ऐसे ही तो कमाया जाता है, जरूरी है।
तो इन भावों का क्या फल आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, हमें क्या को आएगा, हम तो गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ को अलाउ है, अलाउ है कि नहीं गृहस्थ को? गृहस्थ को तब अलाउ है कि जब वो अपने स्वरूप को जाने। क्या? तो कहेंगे कि भैया तुम 70 रुपए की चीज लाए, तुम एक नक्की करो, घर गृहस्थी चलानी है, चैरिटी करने तो नहीं बैठे, है ना? घर गृहस्थी में 10% का प्रॉफिट लेके और काम करो, और अपने को क्या जानो, मैं पत्नी बच्चों वाला नहीं। मैं स्त्री पुरुष नहीं, मैं पत्नी बच्चों वाला नहीं, और कमाने के भाव हो रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट लेना, इतना ले लेना भैया बस। अब मायाचारी नहीं, कोई बड़ा आदमी आ गया तो 20% में बेच दो, गरीब आ गया तो 1-2 कम कर लो, ये नहीं। और झूठ बोलना पड़ेगा, बहन जी सही बता रहे हैं, हम खरीद के ही लाए हैं 75 का, वो खरीद के लाए 70 का। अब ये ज्ञान अलर्ट करता है कि देखो कैसा फालतू झूठ बोलना पड़ रहा है, और ये कह रही है तो स्टेटस सिंबल बना रहा है, ये मिथ्या दृष्टि है। समझ में आ रही है सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में अंतर? जिंदगी भर कमाते रहे प्रभु, ये कब छूटे? कमाना ही नहीं पड़े, ऐसी व्यवस्था बन जाए, और अपनी आराधना करें, साधना करें। और तीव्रतम मिथ्या दृष्टि, सब काम अच्छे से चल रहा है, तो भी तुमने आज कितने का सामान खरीदा, तुमने कितने का बेचा, दुकान पे फायदा हो रहा कि नुकसान हो रहा, वो बच्चा कह रहा है पापा आप आराम करो, मंदिर जाया करो, स्वाध्याय करो, हम देख लेंगे, हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हाँ तुम्हें बड़ा पता है काम कर रहे हैं, हमें बताओ। बड़ा बेटा कहाँ है कि सामने, छोटा कहाँ है तुम्हारे सिराने, वो कहाँ है, वो पैर दुकान पे कौन है, मरने खड़ा है, दुकान पे कौन है? इन भावों का क्या फल होगा? बुरा नहीं माने तो छोड़े कैसे, ये कह रहे हैं। अभी तो कॉमन आश्रम की बात चल रही है, पुण्य पाप दोनों की, अब अलग से बात करेंगे पुण्य पाप की। बुरा नहीं जाने तो कैसे छोड़े? हम तो तुम्हारे हित की कह रहे, हम तो तुम्हारे भले की कह रहे, तुम्हारे भले की कह रहे। टूडमल जी ने लिखा है कि वैद्य दवाई दे और मरीज दवाई नहीं खाए, तो कोई वैद्य विष खा लेता है क्या? तुम मत कसाई हो, तुम मत विष खा लो, क्यों? उसका परिणमन न्यारा है, स्वतंत्र है, हमारे अधीन नहीं है। बहुत सारी कंडीशन लगी हुई हैं, पूर्व का उदय भी लगा हुआ है, नवीन बंद क्या होना है वो भी कंडीशन लगी है। सामने वाले के पूर्व का क्या उदय चल रहा है वो, और इसका भविष्य में इसको कहाँ जाना है वो फिक्स्ड है वो, अब तुम क्या कर लोगे? और उपदेश देने का भाव आता ही आता है जरूर निचली भूमिका में, तो उपदेश दे दो, बात खत्म। अरे वो राग की पूर्ति कर लो, बात खत्म। करता मत जानो अपने को, उसे लाभ हानि नहीं जानो, यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो, और नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे हमको किंचित खेद न हो। बात हमारी है, ठीक है? इसलिए वे बुरे नहीं लगते, कारण ये है कि वे अपने किए भाषित होते हैं, इसलिए उनको बुरा कैसे माने। कैसे माने? जो काम अपन नहीं किया कर दिया है तो बुरा कैसे लगेगा?
ये नहीं पता चल रहा कि ये होते हैं, स्वरूप को नहीं जानने पर होते हैं, और दिखाई दे रहे हैं अपने किए। देखो ये भाई जी ने एक सूक्ष्म बात कही, कैसी बात कही कि जैसे किसी से भी गलती हो जाए, सुनना ध्यान से, वो अपनी की भाषित होती है, अपने किए भाषित हो रहे हैं, गलती हो जाए और कोई डांटे नहीं, कोई कुछ कहे नहीं, तो उसको रिग्रेट होता है, अरे यार फालतू में हो गई, अरे ये गलती फालतू में, रिग्रेट होता है। और जैसे ही किसी ने बोला ये क्या करा, ये तुम्हारे करने के काम है, तो सफाई देने लग जाता है, फिर उसकी साइड लेगा उस गलती की, देख लेना ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। नहीं नहीं नहीं, वो तो हम वहां से निकल रहे थे, नहीं 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 नहीं, वो तो ऐसा हो गया था, नहीं वो हमने कोई जानबूझ के थोड़ी करी थी, नहीं तो अब तब उसकी दूसरी कशाक खड़ी हो जाएगी, मान कषाय। पहले दीनता चल रही थी, अब लोभ कषाय आ जाएगी। पहले दीनता चल रही थी, अब लोभ कषाय आ जाएगी, अब मायाचारी आ जाएगी, उसको छुपाने की कोशिश करेगा, दूसरी दूसरी बातें बनाएगा। समझ में आ रही है बात? अपने किए भाषित होते हैं, इसलिए ये सब होता है। पहले अपने किए भाषित हुए, फालतू में गुस्सा आ गई, फालतू में गुस्सा आ गई। अब किसी को पता चली, प्रपोज क्यों इतनी गुस्सा मत करा करो, तो पहले बोल, अब ऐसा नहीं बोलेगा हाँ मुझे फालतू, अब तुरंत बदल देगा, अरे वो चिल्ला रही थी, उसको बात करने की अक्ल नहीं है, अब दूसरे को दोष देना चालू कर देगा। समझ में आ रही है कशा कैसे पलटती अलटती रहती हैं? अपने किए भाषित होते हैं। जैसे जैसे अभी अपनी चर्चा चली है, जैसे क्लास में किसी ने ऐसा होमवर्क ऐसा करके दिया, नाम से बोल दो ना उनने बहुत अच्छा किया, तो जिसने किया अपना किया भाषित हो रहा है ना, वो प्रसन्न हो जाएगा और दूसरों को दिक्कत आ जाएगी। किया भाषित हो रहा है, इसको रियलाइज करो आप, एकदम से खुशी हो जाएगी, अरे वो पंडित जी ने बोला इसने बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा लिखा, तो प्रसन्नता आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? अपने किए भाषित हो रहे, और किसी का नाम लेके गलती बता दी, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? अपने किए भाषित हो रहे हैं, और जिसने लिख के ही नहीं दिया वो मायाचारी कर रहा है भीतर ही भीतर, हमने तो लिख के ही नहीं दिया, अपने वो भी अपना किया भाषित हो रहा है कि हमने लिख के नहीं दिया। अरे समझ में आया? हर्ष, शोक, मायाचारी सब अपने किए भाषित हो रहे हैं, इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं। और किसी को कमेंट नहीं दिया तो वो बोले हमने तो लिखे हुए, हमें तो कुछ कहा ही नहीं अपने किए भाषित हो रहे, तो कितने राग द्वेष उत्पन्न हो रहे, और अपने किए भाषित न हो तो उन्हें योग्य दिखाई दे तो निश्चिंत निर्भय, सही कमेंट दिया तो भी, गलत दिया तो भी, नहीं किए की डांट पड़ी तो भी, हर हाल में निर्भर है। कितनी बढ़िया आर्ट ऑफ लिविंग है, बोलो। साड़ी जल गई, मम्मी बोल के गई थी कि प्रेस करके रखना, और साड़ी जल गई, अब दुखी कौन होएगा? जिसके हाथ से जली, जो करता जानेगा अपने को, अपना किया भाषित होएगा, और जिसने किया नहीं उसने, उसे कोई टेंशन नहीं। टेंशन कौन सी वाली नहीं? ये राग वाली, वो वाली नहीं, मैंने तो जलाई नहीं, मम्मी तो उसी को डांट रही, और मम्मी को पता नहीं है कि किसने जलाई। तो जिसने जलाई की भाषित हो रही है वो दुखी होगा, और जिसने मैंने तो करी नहीं, वो उसको कम दुख होगा।
और जो अपने को अकर्ता ही जाने और फिर भी चल जाए तो वो परमल स्वीकार करेगा और डांट पड़ने को भी ज्ञान का गेय बनाएगा। किसको डांटा है? वो लापरवाही को डांटा है, मुझे नहीं डांटा। मैं तो परमात्मा हूं, माँ तो मुझे देखती ही नहीं है, मुझे कैसे डांटेगी? समझ में आ रही है? वो डांट क्या बन जाएगी? ज्ञान का गेय मात्र। दुख अप्रत्याख्यान संबंधी होना होगा तो होएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। देखो पूरा कर्णान योग से सिद्ध हो रहा है, जो अपना किया जिसे भाषित नहीं होता, जो अपने को अकर्ता ज्ञायक देखता है, वो कैसा रहता है? निर्भर निश्चिंत। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। इस प्रकार आशव तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। अब बंध तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान शेष चर्चा आगे करेंगे। ये समझ लो, ये जिनागम की मूलभूत, ये नींव है, नींव फाउंडेशन। सात तत्व का यथार्थ श्रद्धा नहीं तो आपका मोक्ष मार्ग का महल खड़ा नहीं होएगा, और कोशिश करी तो ढह जाएगा, टिकेगा नहीं। पहले तो बनेगा ही नहीं, बने तो टिके। ये पूरी नींव भरी जा रही है, और जितनी गहरी नींव होती है महल उतना मजबूत होता है। इसलिए इन सात तत्व के श्रद्धान में पूरा उपयोग इधर ही लगा। हर चीज में, हर चीज में, हर चीज में तत्व ज्ञान करो, हर बात में तत्व ज्ञान करो। ठीक है? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, वो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।